साजिद हुसैन मले ऑनलाइन अध्यापन कार्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 काव्य 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। उसके पूर्व आप सभी विद्यार्थियों को किताब को खोल कर रखना है अपने सामने। तो सबसे पहले कवि परिचय और कविता को आपको पढ़ लेना। तो आइए हम काव्य 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसके कवि है रैदास, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रैदास कबीर के समकालीन कवि थे और वे रामानंद जी के शिष्य थे। समकालीन का माना होता है उस समय में जब कबीर हुए वही समय में रैदास हुए, और रैदास ने भी कबीर के तरह ही बहुत सारे पद लिखे हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूकता और समाज के अंदर जो अंधश्रद्धाएं चल रही है उसका खंडन करने की कोशिश अपनी कविता के माध्यम से किया है। इस कविता के अंदर रैदास ने आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बताया। रैदास ने किस प्रकार की भक्ति, किस प्रकार का उनका संबंध ईश्वर के साथ है, उस अटूट रिश्ते को बताने की कोशिश इस कविता में किया गया है। और उन्होंने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य के अंदर अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से इस बात को, उस भगवान के प्रति के अटूट संबंध को बताने का प्रयास किया है। तो देखते हैं कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सबसे पहले मैं कविता पढ़ूंगा, आप सभी को उसमें ध्यान देना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम गणबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बले दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो यहाँ पे रैदास ने प्रभु के साथ के उनके अटूट रिश्ते को अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से बताया। तो सबसे पहले वो कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि हे प्रभु अगर तुम चंदन हो तो मैं पानी की तरह हूँ। इस उदाहरण के द्वारा वो कहना चाहते कि जिस तरह चंदन के अंदर, चंदन और पानी, चंदन को पानी के अंदर जब घिसा जाता है तो पानी के हर एक कण के अंदर वो घुल मिल जाता है। तो कवि प्रभु जी से यही कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता चंदन और पानी की तरह है। मेरे अंग अंग के अंदर, अंग अंग के अंदर तुम्हारा वास है। मैं इस तरह की भक्ति करता हूँ। आगे वो कहते हैं जाकी अंग अंग बास समान, कि हर एक कण के अंदर, मेरे हर एक आत्मा के अंदर, हर एक शरीर के हर एक अंग के अंदर आपकी भक्ति सम्मिलित है। प्रभु जी तुम गण बन हम मोरा। कवि यहाँ पे कहते हैं कि तुम गण हो, गण यानी बादल, और मैं मोर हूँ। जिस तरह वर्षा के मौसम में जब काले बादल छाते हैं तब मोर उसको देखकर एक टकी लगाता है, उसको देखकर गान करता है और वो उसकी राह देखकर बैठा होता है। उसी तरह कवि ईश्वर को हर रोज उसी तरह उनकी याद में उनको तल्लीन होकर भक्ति करते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस तरह एक टकी, चितवत यानी एक टकी, चकोर नाम का जो पक्षी है वो चांद की टकटकी लगाकर देखा करता है, उसी तरह मैं भी हे प्रभु तुम्हें बस एक टकी लगाकर भक्ति के अंदर तल्लीन होना चाहता, और मेरी भक्ति इसी तरह की है। आगे कहते हैं रैदास प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु तुम कौन हो? दीपक। जिस तरह दीपक होता है उसके अंदर जो बाती, बाती यानी जो ज्योति के अंदर जो रुई की जो बाती होती है, मैं उस तरह हूँ। और जैसे जैसे जाकी ज्योति बले दिन आते हैं, और जिस तरह दीपक की ज्योति जलकर प्रकाश देती है, उसी तरह मैं आपकी भक्ति के अंदर जलना चाहता हूँ, प्रकाश होना। प्रभु जी तुम मोती हम धागा।
आगे कहते हैं कि हमारा और तुम्हारा रिश्ता मोती और धागे की तरह है। जिस तरह मोती धागे के बिना अधूरा है, माला नहीं बन सकती, उसी तरह आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इतना मग्न होकर आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। जिस तरह सोने ही मिलत सुहागा, जिस तरह सोने के अंदर सुहागा मिलाया जाता है और उसके बाद उसमें से आभूषण गढ़े जाते हैं, उसी तरह आप मेरे हर एक अंग के अंदर समाये थे। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। जिस तरह स्वामी यानी मालिक और उसकी चाकरी, उसकी सेवा जिस तरह नौकर दास करता है, उसी तरह मैं भी आपका दास हूँ और आप मेरे मालिक। ऐसी भक्ति करे रैदास। और रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इसी तरह आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो यहाँ हमने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के माध्यम से रैदास की भक्ति से, प्रभु जो भक्ति बताई गई है, उनकी अटूट रिश्ता जो है प्रभु के प्रति का, वो यहाँ पे बताया है। नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आप नोट कर लें।